नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक एपीआई के अंदर एपीआई वर्जनिंग के बारे में। एपीआई वर्जनिंग एक्चुअली में होती क्या है मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों की एक वेबसाइट है, आप लोगों का एपीआई आप लोगों ने बना रखी है। सपोज यूट्यूब की एपीआई जो है आपके पास है, तो यूट्यूब वालों ने क्या किया कि डेस्कटॉप पे कुछ फीचर्स दी और आप लोगों को उनको लगा कि डेस्कटॉप पे फीचर्स जो है वो मोबाइल फीचर्स जो अलग होनी चाहिए, या हम लोग कहें कि एक बार के लिए दोनों पर सेम जो है एपीआई ओपन कर सकते हैं, मोबाइल पर भी और लैपटॉप पर भी। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों बाद जो है मोबाइल के लिए कुछ अलग फीचर्स दे दी। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो डेस्कटॉप पर चलती थी वो तो एपीआई वर्जन 1.0 है और अभी भी चल रही है वो, लेकिन मोबाइल पर आप लोग 2.0 के फीचर्स भी चला रहे हैं। तो मतलब एक स्टेप आगे। तो एक ही कंट्रोलर को आप लोग जो है दो जगह कॉल करवा सकते हैं, और वो भी वर्जनिंग के हिसाब से 1.0 के हिसाब से और 2.0 के हिसाब से। मतलब वर्जनिंग है 1.0 2.0। तो ये क्या होता है कि जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों की कि डेस्कटॉप पर आप लोगों को 1.0 वाली फीचर्स दिखानी है और जो मोबाइल है उस पर आप लोगों को 2.0 वाली फीचर्स दिखानी है। तो सिमिलरली आप लोग जो है एपीआई वर्जनिंग इस प्रकार करेंगे। तो एपीआई वर्जनिंग जो है कुछ टाइप्स की होती है और उनको हम लोग जो है एग्जांपल से ही देखेंगे। जैसे कि क्वेरी स्ट्रिंग एपीआई जो होती है वर्जनिंग होती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेरी स्ट्रिंग एपीआई के बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों को जो क्वेरी स्ट्रिंग एपीआई वर्जनिंग है वो सबसे पहले आप लोगों को अपना प्रोजेक्ट ओपन करना है और उसके बाद में आप लोगों को एक न्यूगेट पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना है एपीआई वर्जनिंग का। मैनेज न्यूगेट पैकेज पर हम लोग जाते हैं और आप लोगों को यहाँ पर दिखाते हैं कि इंस्टॉल्ड मैंने कर रखा है या नहीं कर रखा। यहाँ पर देखिए microsoft.aspnet.mvc.versioning, ये पहले से मैंने इंस्टॉल जो है वो कर रखा है और लेटेस्ट वर्जन जो है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि कंपेटेबल जो वर्जन है जो प्रोजेक्ट का हमारे पास चल रहा है उसी के हिसाब से आप लोग कर लीजिए इसको microsoft.aspnet.versioning का। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग आए और उसके बाद में यहाँ पर आप लोग जो है लिखें services डॉट एड एपीआई वर्जनिंग, ठीक है। जैसे ही आप लोग एड एपीआई वर्जनिंग लिखेंगे तो आप लोगों की जो सर्विस है वो इंजेक्ट हो चुकी है, आप लोगों को पता है। सिमिलरली आप लोगों को जो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर है उसमें आप लोगों को ये लिखनी है। तो हम लोग क्या बनाते हैं, एक क्लास आप लोगों को बनानी होती है। जैसे कि आप लोगों के पास बुक्स है ऑलरेडी, या आप लोगों के पास राइटर क्लास है पहले से जो कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे इसी राइटर क्लास को ही यूज़ में लेंगे और आप लोगों को जो है एक अलग कंट्रोलर में हम लोग जो है इसके बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अलग कंट्रोलर बना लेता हूँ जिसमें मैं आप लोगों को वर्जनिंग जो है वो थोड़ी बहुत सिखा सकूँगा। न्यू कंट्रोलर हम लोग बना लेते हैं, होम कंट्रोलर बनेगा, एम्प्टी कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर का नाम जो है वो हम लोग रख लेंगे होम कंट्रोलर। देखिए डिफ़ॉल्ट में भी यही आता है, तो होम कंट्रोलर रख लेते हैं। और सॉरी, ये एपीआई कंट्रोलर होना चाहिए था, मैंने नॉर्मल कंट्रोलर जो बना दिया इसको। चलिए इसको हटा देते हैं। दूसरा जो कंट्रोलर है वो बना लेते हैं होम कंट्रोलर ही, एपीआई कंट्रोलर। ऐड न्यू कंट्रोलर, एंड इसका नाम जो है एपीआई कंट्रोलर एम्प्टी, और इसका जो नाम है वो सिमिलर होम कंट्रोलर ही रखना है। वैल्यू कंट्रोलर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं होम कंट्रोलर, ठीक है। दैट्स फाइन। अब हम लोग यहाँ पर एपीआई वर्जनिंग जो इन्फॉर्मेशन लगाते हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम लोग लगाते हैं एपीआई वर्जन और इसमें हम लोग लगा लेते हैं 1.0, ठीक है। और इसमें हम लोग जो एपीआई कंट्रोलर है वो एपीआई कंट्रोलर नेम आएगा, आप लोगों के पास पता है आप लोगों को। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं एपीआई होम, ओके। जो राउट होगा वो होम से आएगा आप लोगों के पास। और यहाँ पर हम लोग एक मेथड बना लेते हैं स्टैटिक लिस्ट ऑफ, आप लोगों के पास राइटर्स बुक राइटर्स होना चाहिए। मॉडल्स में हम लोगों को देखना है बुक राइटर्स, ओके। एंड न्यू बुक राइटर, और इसमें हम लोग जो है बनाते हैं सबसे पहले आईडी इक्वल्स टू 1 कॉमा नेम इक्वल्स टू तरुण कॉमा
बुक राइटर को ओपन करना होगा, आईडी नेम हो गया, सिमिलरली जेंडर इतना रख लेते हैं, आईडी नेम ही इनफ है आप लोगों के पास, ठीक है। और ये हो गया, सिमिलरली यहाँ पर 2 हो गया, नेम इक्वल्स टू रमेश हो गया, ठीक है। ये इनफ हो गया आप लोगों के पास। ओके, दैट्स फाइन। ओके, नाउ इन द गेट मेथड आप लोग क्या करेंगे, http गेट पब्लिक IEnumerable ऑफ, हम लोगों को क्या रिटर्न करना है, राइटर्स रिटर्न करना है, तो बुक राइटर गेट रिटर्न राइटर्स। ओके, तो ये क्या करेगा, राइटर्स को रिटर्न कर देगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। तो इसको हम लोग जब रन करेंगे तो आप लोग क्या, सबसे पहले आप लोगों को रन करके बता देता हूँ मैं। एक लिस्ट है और हम लोग जैसे ही API/home लिखेंगे तो आप लोगों को क्या आना चाहिए, आप लोगों का राइटर्स जो है वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों की गेट हो जानी चाहिए। तो एक छोटा सा सिंपल सा डिमॉन्स्ट्रेशन है, वो आप लोग देख लीजिए कि API वर्जनिंग जो है वो 2.0 के हिसाब से कैसे होती है। अभी जो है वो API वर्जनिंग के हिसाब से होगी 1.0 के हिसाब से। सिमिलर दूसरा कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे और उसका हम लोग नाम दूसरा लिख देंगे, लेकिन राउट वही रहेगा और उसका जो वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग दूसरा कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं API/home, तो ये आ रहा है आप लोगों के पास सिमिलर एरर मैसेज API वर्जन इक्वल्स टू 1.0। अब जैसे ही मैंने ये लिखा API/API वर्जन 1.0, तो ये आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है। अगर मैं यही बात ये कहूँ कि मैं सिमिलर मेथड को कॉल करूँगा दूसरे कंट्रोलर के अंदर, जैसे कि मैं एक नया कंट्रोलर इसमें कर लेता हूँ, ऐड स्टॉप डिबगिंग, और नया कंट्रोलर हम लोग करते हैं ऐड न्यू कंट्रोलर API कंट्रोलर एंड वैल्यूज़ कंट्रोलर। ओके, नाम रहने देते हैं वैल्यूज़ कंट्रोलर, क्योंकि हम लोगों को तो कॉल एक ही करना है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पर बुक राइटर जो मैंने लिखा है होम कंट्रोलर, इसमें जस्ट इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर मैं जेंडर भी लगा देता हूँ, ठीक है, बुक राइटर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं जेंडर भी यूज कर लेता हूँ, इक्वल्स टू मेल, जेंडर इक्वल्स टू फीमेल। ओके, दैट्स फाइन। तो मैंने 2.0 वाला जो वर्जन लिखा है, यहाँ पर मैं एक और जो है API वर्जनिंग लगा देता हूँ, /API वर्जन 2.0। तो यहाँ पर API वर्जन 2.0 में जेंडर भी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो मेथड कॉल कर रहा हूँ वो सभी का कंट्रोलर जो नहीं है, यहाँ पर भी मैं होम कंट्रोलर ही कॉल कर रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि सेम राउट के ऊपर आप लोगों का सिर्फ API वर्जनिंग जो है वो अलग है। 2.0 के अंदर मैंने जेंडर को भी ऐड कर दिया है, जेंडर की वैल्यूज़ भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेरी स्ट्रिंग वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को करनी है, और आप लोग इसी के बेसिस पर जो है वो चीज़ें नई बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक बार के लिए रन हो जाता है, उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे जो है वो रन होता है। ये होने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। API/home वर्जनिंग 1.0 के ऊपर देखिए आप लोग जेंडर नल आ रहा है आप लोगों के पास, लेकिन मैं अगर यहीं जो वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन है 2.0 के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए मेल एंड फीमेल आ रहा है, ठीक है। तो ये होती है क्वेरी स्ट्रिंग API वर्जनिंग, जो जिसपे ऊपर हम लोग जो है अलग अलग डाटा जो है सेम URL के ऊपर जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू वर्जनिंग। तो अभी आप लोगों ने API वर्जनिंग जो है वो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर के जरिए देखी है। अभी हम लोग जो है API वर्जनिंग जो है वो URL पाथ के जरिए देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग होम कंट्रोलर में आते हैं
और होम कंट्रोलर में यहाँ पर आप लोगों के पास वर्जनिंग जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वी, और मैं यहाँ पर स्लैश डाल देता हूँ। उसके बाद में आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं वर्जन API वर्जन, ठीक है। ये अगर आप लोग लिख देते हैं वर्जन API वर्जन, और सिमिलरली यही चीज़ जो है आप लोग जो है उसमें भी डाल देते हैं, जो आप लोगों का दूसरा वाला कंट्रोलर है, तो आप लोग जो है सिमिलर वैल्यूज जो है वैल्यू कंट्रोलर में भी डाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वर्जन इन्फॉर्मेशन जो है वो उसे अप्लाई करेगा। तो मैं इसको एक बार के लिए रन कर लेता हूँ। आप लोगों को लिखना है API/वर्जन, ठीक है, v1.0 v2.0/home। उसके बाद में आप लोग ये देखिएगा कि क्वेरी स्ट्रिंग आप लोगों को लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का डाटा जो है वो वहीं से जो है रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ API/v1.0/home। मैं ये करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने 1.0 लिखा तो जेंडर आप लोग देख रहे हैं कि नल आ रहा है, लेकिन मैं यहीं अगर वर्जनिंग की इन्फॉर्मेशन जो है वो 2.0 कर देता हूँ तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों की वैल्यू जो है जेंडर में मेल फीमेल आ गई। तो सिमिलरली ये जो चीज़ें हैं वो आप लोगों के पास दिखाई दे रही हैं कि कैसे वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सेम URL के अंदर सिर्फ डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। तो इसे हम लोग बोलेंगे API वर्जनिंग का URL पाथ के जरिए API वर्जनिंग, ठीक है। अब हम लोगों को थर्ड जो API वर्जनिंग है वो सेट करनी है, और उसको सेट करने के लिए हम लोगों को स्टार्टअप फाइल में जाना पड़ेगा। और ये जो ऐड API वर्जनिंग हम लोगों ने लिखी है, यहाँ पर हम लोगों को एक सेट करना पड़ेगा a.API वर्जन रीडर इक्वल्स टू न्यू मीडिया टाइप वर्जन रीडर हम लोगों को करना है। तो न्यू मीडिया टाइप वर्जन रीडर, ओके, न्यू मीडिया टाइप वर्जन रीडर। और ये हम लोगों को किस में मिलेगा, उप्स, ओके, न्यू मीडिया टाइप वर्जन रीडर। यहाँ पर हम लोगों को करना पड़ेगा API वर्जन रीडर, और इसमें देखते हैं, ओके, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET Core.MVC.Versioning। ओके, सो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। एक्चुअली में मीडिया टाइप जो API वर्जनिंग होती है वो आप लोगों के एक्सेप्ट हेडर में आप लोगों को पास करनी पड़ती है। जैसे कि आप लोगों को URL जो है वो कोई भी चेंज नहीं करना है, आप लोगों का URL जो है वो सिमिलर रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया API/home, और आप लोगों का यहाँ पर भी जो वैल्यूज़ कंट्रोलर है उसमें भी आप लोगों का यही हम लोग URL पाथ कर देते हैं API/home। तो इसमें आप लोगों को कोई भी पाथ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को एक्सेप्ट हेडर में चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोगों का जो एक्सेप्ट हेडर होगा वो आप लोगों का क्या होगा, चेंज होगा। उसमें वर्जन इन्फॉर्मेशन जो होगी वो v1.0 और v1.0 होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को करनी पड़ेगी, और ये हम लोग इसमें चेक करेंगे, पोस्टमैन में चेक करेंगे बिल्कुल। और पोस्टमैन में हम लोग किसको, कंट्रोलर को कॉल करेंगे, API/home को ही। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार की जो मीडिया टाइप, जैसे कि मैंने बोला मीडिया टाइप API वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन हम लोग जो है वो गेट कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा कि हम लोग डायरेक्ट ब्राउज़र में जो है मीडिया टाइप API वर्जनिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते, क्योंकि वहाँ पर एक्सेप्ट हेडर जैसी कोई फीचर्स नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है API/home, और मैंने यहाँ पर जस्ट हिट किया है। तो यहाँ पर देखिए एरर कोड API वर्जनिंग सर्टिफाइड वगैरह वगैरह आ रहा है। हेडर इन्फॉर्मेशन जो है वो मुझे एक्सेप्ट हेडर चाहिए, और एक्सेप्ट हेडर मुझे जेसन फॉर्मेट में चाहिए, जेसन (b), और जो वर्जन है वो मुझे क्या चाहिए, 1.0 का चाहिए। तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे गेट रिक्वेस्ट मैंने कॉल की है API/home, तो इसमें आप लोगों के पास ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। सिमिलरली आप लोगों के पास अगर मैं 2.0 भी डाल देता हूँ तो यहाँ पर जेंडर इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के पास आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जो है एक्सेप्ट हेडर का इस्तेमाल करके API वर्जनिंग कर सकते हैं मीडिया टाइप की। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।